आपके साथ पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाला निर्णायक एक शौर्य संवाद करेंगे, जिसके केंद्र में हनुमान जी के आदर्श का पालन और जय हिंद की सेना का पराक्रम है। हमारे देश के जवानों ने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला पाकिस्तान में आतंकवादियों के खून से लिया। इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन की प्रेरणा हनुमान जी से ली गई। इस बात की पुष्टि खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। उन्होंने आज रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र किया, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। रावण की लंका में अशोक वाटिका उजाड़ते समय हनुमान जी की भावना यही थी। उनका संदेश था कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। भारत की सेना ने निर्दोष को नहीं छेड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ आतंकवादियों को छोड़ा नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने यह जोरदार बदला लिया। अब हम आपका ध्यान आतंकी हमले और पाकिस्तान से बदले के दिन की तरफ ले जाना चाहते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के 26 निर्दोष निहत्थे नागरिकों की हत्या की थी। धर्म पूछकर मारा था। वो दिन कौन सा था? मंगलवार। और कल कौन सा दिन था? मंगलवार। यानी आतंकवादियों ने हमला मंगलवार को किया तो सेना ने भी बदला मंगलवार को ही लिया। और आप सभी जानते हैं कि सनातन संस्कृति में मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा जाता है और हनुमान जी भक्ति, शक्ति, धैर्य और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पराक्रम दिखाने के लिए मंगलवार की रात ही चुनी। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया। सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई। हमारी भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पिछले 9 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन इस स्ट्राइक का असर कल्पना से भी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। इतना ज्यादा बड़ा कि हमेशा सबूत मांगने वाली पाकिस्तानी फौज ने खुद ये कबूल किया कि भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइलों से हमला किया। अब हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के 25 मिनट की पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं, इसलिए अब आप अपना ध्यान सिर्फ जी न्यूज पर लगा कर रखिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। मंगलवार की रात पाकिस्तानी आतंकवादियों के 9 टारगेट तबाह किए गए। रात में 1:04 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 25 मिनटों में बिना किसी नुकसान के यह सैन्य अभियान समाप्त हो गया। एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने देश और दुनिया को हवाई हमले की पूरी जानकारी दी। सबसे पहले आपको बताते हैं इस बार का हमला कैसे सबसे अलग है। पहली बार पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर में यह हमला किया गया है। हालांकि 2019 में बालाकोट का हमला भी पाकिस्तान में किया गया था, लेकिन वो इलाका एलओसी के करीब था, जबकि बहावलपुर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पार मौजूद है। पाकिस्तान में 9 जगहों पर 25 से अधिक टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इतनी लोकेशन पर भारत ने एक साथ हमला नहीं किया था। इस बार भारतीय सेनाओं ने एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है। भारतीय सीमा से ही फाइटर जेट्स, आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान पर हमला हुआ। ऐसा करके भारत ने अपनी क्षमता दिखाई है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को अपनी मर्जी के मुताबिक टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान ने मेड इन चाइना HQ-9 एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किया, लेकिन वो ना तो भारतीय लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर पाया, ना ही भारत की तरफ से लॉन्च की गई मिसाइलों को रोक पाया। और इतना ही नहीं, चीन का हथियार हमारे आत्मघाती ड्रोन्स का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कुल मिलाकर इससे चाइनीज हथियार की घटिया क्वालिटी एक बार फिर से साबित हो गई। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस हमले का इंतजार कर रहा था। उसकी पूरी तैयारी और सतर्कता के बावजूद
ऐसा घातक हमला ये बताता है कि भारतीय सेनाएं कितनी पराक्रमी और प्रोफेशनल हैं। यानी भारत के आगे पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स कहीं भी नहीं ठहरती है। सी न्यूज़।